अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम पेटी कैश है। और पेटी कैश सिंपल पेटी कैश भी होती है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी होती है। आपके एग्जाम में अगर आई तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक आएगी, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में आई थी। और गड़बड़ तो हो गई थी, फॉर्मेट भूल गए थे। क्यों भूलते हैं बेटा फॉर्मेट, पता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपके सामने और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया, दैट वाज नॉट सफिशिएंट। आपको उसकी प्रैक्टिस घर जाके करनी थी और करनी चाहिए। अकाउंटेंसी का बड़ा सिंपल सा रूल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करेंगे उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो खराब होगा। ठीक है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के साथ चलता है, लेकिन मैं खुद नहीं ढूंढ पाया मैथमेटिक्स में कि लॉजिक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें रटनी पड़ती हैं। यहाँ नहीं है कुछ भी रटने वाला। यहाँ तो सिंपल लॉजिक है। जनरल एंट्री लॉजिकल होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन लॉजिकल था, पेटी कैश बुक लॉजिकल है, कैश बुक लॉजिकल है, जनरल एंट्री लॉजिकल, हर चीज, लेजर भी लॉजिकल है भाई, हर चीज लॉजिकल है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है वो थोड़े से लॉजिकल नहीं है, उनमें थोड़ी सी परेशानी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। ठीक है। तो मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है वो 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस है भाई। और ऐसे में आपके यहाँ विजिटर आएंगे। अब विजिटर आएंगे तो क्या करोगे? उनको छनी हुई चाय पत्ती पिलाओगे क्या? उन्हें क्या करोगे? उनको थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पिलाओगे उनको। ठीक है। कोल्ड कॉफी आपने देखा होगा आजकल तो क्या होता है, छोटी मोटी दुकानों में भी जाएंगे, छोटी छोटी मतलब मिनरल वाटर की बोतलें पकड़ा देते हैं आपको। ऐसा करते हैं। चाय कॉफी वगैरह सब कुछ होता है। तो इनके लिए जो खर्चा होता है, ये कितना खर्चा होगा? 100 200 500 1000 रुपए का रोज का खर्चा। बिजनेस है 500 करोड़ का। अब 1000 200 रुपए का हिसाब किताब कौन रखे? तो जो कैशियर होता है वो एक छोटे एक बंदे को, जूनियर बंदे को बोलता है कि भैया ऐसा कर, ये पकड़ 10,000 रुपए एक हफ्ते के लिए है, और इसमें से खर्चा करो, खत्म हो जाए मुझे बता देना। ठीक है जी। तो मान लो आपको 10,000 रुपीज दिया गया 1 तारीख को, और 6 तारीख को शाम को आपको बताना है कि कितने बचे। सपोज आपने 10,000 रुपया लिया और 6 तारीख को आपके 7,000 रुपीज बचे हुए थे, या 7,000 खर्च हो चुके थे, 3,000 रुपये बचे हुए थे। अब कैशियर क्या करेगा? आपको 7,000 और पकड़ा देगा, आपका 10,000 बराबर कर देगा। अब बोलेगा भैया अब अगले हफ्ते आप इससे काम चलाओगे। तो द सिस्टम इन विच मनी इज रियम्बर्स्ड, रियम्बर्स का मतलब था वापस दे दी जाती है आफ्टर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, उसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। IMPREST, इम्प्रेस सिस्टम। इसमें क्या होता है? जो पैसा खर्च हो जाता है वो आपको फिर से दे दिया जाता है। पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं? छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखते हैं भाई। जैसे मान लो आपने क्या करता है, सामान डिलीवरी करने के लिए किसी को भेजते हैं मार्केट में, कन्वेंस चार्जेस हो जाते हैं। लेबर है मान लो, घर के बाहर का प्लेट, मतलब आपके ऑफिस के बाहर का प्लेटफॉर्म बारिश में टूट गया, उसको रिपेयर कराने के लिए मेसन बुला लिया, तो उस पर 2,000 रुपया खर्च हो गया। वो छोटे मोटे खर्चे। वेजेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, कन्वेंस हो गया, ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, पोस्टेज स्टैम्प कुरियर चार्जेस हो गए। ऐसे छोटे मोटे खर्चे, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया, सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा लिया, इस तरह के खर्चे जो होते हैं उनको हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा। पहले एक इलस्ट्रेशन लेके चलूंगा, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, और फिर एक अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे। तब जाके ये पेटी कैश बुक हमारा खत्म होगा। तो क्योंकि आपके एग्जाम में अभी नहीं आया तो हो सकता है बाद में आ जाए। और जिनके एग्जाम में एक बार पेटी कैश आ गया तो आगे नहीं आता वो, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो हाँ, ये तुमने नहीं करा लेकिन एग्जाम अब बाकी में तो है, तो कर रहे हैं उसको हम। ठीक है। चलिए, ओपन अप योर बुक्स नाउ, फटाफट से अपनी बुक खोल लीजिए। बुक, हाँ। अगर नहीं, तुम्हारे स्कूल का पता नहीं ना कि वो किस तरह से करते हैं। नवंबर में? अगले महीने? 30 में से तो 30 में से आप लोगों को, हाँ, वो भी करवाया था, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ देखो, इलस्ट्रेशन 10 में लेके चल रहा हूँ आपके सामने दोबारा से। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। ओपन अप पेज नंबर 10.29, यू हैव बुक विद यू? पीछे इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए जल्दी से, बातें बिल्कुल नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा सुनो, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना, और काम आपको कैसे करना है दिखाओ जरा नोटबुक। देखो बेटा, या तो आप ऐसा कर लो, दोनों पेजेस यूज करो ऐसे, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे, दोनों पेज यूज कर लो, ऐसे ऐसे, इस तरह से। ठीक है।
हॉरिजॉन्टल। अब बैलेंस शीट सब दिखा दूंगा कैसे होता, तो कोई बात नहीं। अब 3 नहीं करते, लेकिन चला हो गया जो हो गया, आप उसकी बात नहीं करते। चलिए चले इधर, इन द सिर्फ बुक्स पेज ऑफ, नंबर बता दो। इन द बुक्स ऑफ, बुक तो है नहीं तुम्हारे पास। नहीं 10.31 नहीं सर, 10 पैटी कैश बुक, ऐसे लिखना है आपको। हेडिंग जो लिखना है, इन द बुक्स ऑफ और पैटी कैश बुक, ठीक है, इस तरह से। और फॉर्मेट देखिए कैसे बनना है इसका। यार मैं ना थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, तो मैं थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ डैश पैटी कैश बुक। ये फॉर्मेट जैसे जैसे फॉर्मेट बनाओ वैसे बनाते। पेटी कैश बुक में सबसे बड़ी गड़बड़ थी, मैंने उस समय भी कहा था कि पेटी कैश बुक में फॉर्मेट खराब हो जाता है। यहां हम लिखते हैं रिसिप्ट्स, सबसे पहले लिखिए रिसिप्ट्स, और ये रिसिप्ट्स जो होती हैं आपके रुपीज में होती हैं। ऐसे एक लंबी लाइन नीचे तक डाल दीजिए। रिसिप्ट्स के बाद आपका कॉलम आएगा डेट का, ऐसे। डेट के बाद आपको, अब फिर आपके पास जो आता है वो होता है वाउचर नंबर। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वाउचर नंबर लिख के छोटा सा कॉलम बना लेंगे। वाउचर नंबर के बाद आपके पास बारी आती है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स भी आपका बहुत बड़ा नहीं, मतलब ठीक है, ऐसा करके। और इसके बाद ये कॉलम, अब आप यहाँ पर्टिकुलर के बाद आपके पास जो कॉलम आता है वो आता है टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट्स, ऐसे करके। एंड देन यू हैव टू लीव राइट हैंड साइड ब्लैंक, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास आइटम आते जाएंगे हम उनको लिखते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा करके। सबसे पहले ले लेते हैं आप यहाँ पर जनवरी 1 को। देखिए पेटी कैश बुक में क्या होगा, आपको 10,000 रुपये मिल गया, आप खर्चा करना शुरू करिए, लिखते जाइए। अब मान लो आपके पास 9,000 रुपये बचा हफ्ते के आखिर में, 15 दिन में या महीने में, तो बाकी के 9, मान लो 1,000 बचा, तो 9,000 रुपये आपको मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। और ये छोटे मोटे खर्चों के रिकॉर्ड करने के लिए होती है। कैश बुक हम 2 कॉलम ऑलरेडी कर चुके थे। देखिए सबसे पहले आपके पास आई 2022, तो आई राइट हियर 2022, आई राइट हियर January 1, और यहां लिखूंगा मैं क्या, 2। 2 और बाई मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि हमें पता चले 2 वाले आइटम लेफ्ट में जाएंगे, बाई वाले आइटम राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे 2 और बाई लिखते थे ना, वैसे वैसे लिखते नहीं, लेकिन पेटी कैश में लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले January 1 को आपको यहाँ जो आप एंट्री बनती है, ये एंट्री पता क्या बनती है, ये एंट्री बनती है पैसा मिलने की, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे आप 10,000 रिसिप्ट्स में। देयर इज नथिंग इन पेमेंट। इस पर कोई दिक्कत तो नहीं बेटा तनिष, बता। पेज नंबर 10.29, पहली है January 1 टू कैश करके आपको आइटम। जब भी आप यहाँ टू कैश लिखेंगे तो आपको आइटम लेफ्ट हैंड साइड डालना है, मतलब आपको पैसा मिला। और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको आइटम राइट हैंड साइड डालने हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बस फेयर, टैक्सी फेयर, ये सब हम मानते हैं कन्वेंस, कहते हैं ना कन्वेंस चार्जेस। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति, आपका नौकर, आपका एम्प्लॉय, आपने बोला जा भाई सामान छोड़ के करोल बाग छोड़ने के लिए, कह रहा सर कन्वेंस मिलेगा। हमने कहा हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हमने तो 200 रुपये पकड़ा दिया, जा मेट्रो से जा, ऐसा होता है। सरकारी नौकरी में से कहते हैं टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। प्राइवेट में उसे कन्वेंस बोला जाता है। तो अगर हमारे पास बस फेयर, टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, ओला उबर चार्जेस, तो क्या बोलेंगे उसको, हम कन्वेंस बोलेंगे, ठीक है, एक हेडिंग बोल देंगे उसकी, ठीक है। चलो नींद आ रही होगी अभी, हाँ हाँ, तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आपके पास एंट्री आई पेड मेट्रो फेयर, क्या लिखा है, पेड मेट्रो फेयर। अब बोलो मेट्रो फेयर है तो कहाँ जाएगा ये, कन्वेंस में जाएगा।
तो कौन से यहां लिखेंगे? जनवरी 2, जनवरी 2 लिखेंगे इस तरफ, ठीक है। और जनवरी 2 लिखने के बाद क्या लिखना है हमें? हम मेट्रो फेयर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे क्या? बाय कन्वेंस। नहीं बेटा, पहले पैसे खत्म नहीं होंगे। हाँ, पहले कैसे खत्म हो जाएंगे? तो आप, हाँ तो 2 दिन, तो इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है? आपके पैसे खत्म हो गए तो आप अपने कैशियर को बोलोगे सर पैसा खत्म हो चुका, दीजिए। आपको 7 दिन के लिए दिए गए ना, आपका एक ही दिन में खर्च हो गया, वो आपको उस दिन देगा पैसा। बट यू हैव टू इन्फॉर्म। पता चला 3 दिन बाद बोल रहे हो कि पैसा खत्म हो गया था जी, परसों, परसों तो छुट्टी हो गई थी जी, नहीं, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहां स्कैरसिटी ऑफ किसी चीज की होती है, तो यू हैव टू टेल द पीपल वेल इन टाइम, वरना आपको कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लोगों के प्रोडक्शन रुक जाते हैं, डील कैंसिल हो जाती है, कौन झेलेगा उस लॉस को? नौकरी से निकलोगे आप बाहर। भाई आपके फादर ने अगर कहीं पर फर्नीचर का ऑर्डर लिया, ठीक है, मान लो 1000 कुर्सी का ऑर्डर लिया, और स्टोर में बंदा बोलता है सर जी हमारे पास तो 500 कुर्सियां पड़ी हैं, वो तो हफ्ते भर पहले खत्म हो गई थी, क्या करोगे? आरती उतारोगे? गलत है वो तो, ऐसा नहीं होना है। तो क्या करेंगे आप? कन्वेंस लिखा, और यहाँ कितने का कन्वेंस है बताइए? हाँ, 50 रुपए का। और यहाँ आप एक हेडिंग बना लेंगे, कन्वेंस, ऐसे करके। और ये बेटा इस तरफ, इस तरफ टोटल में तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ उसको बाइफरकेट करके आगे भी लिखना है। जनवरी 2 है अगली तारीख, क्या लिखा जनवरी 2 को बताइए अगला? पेड मेट्रो फेयर। मेट्रो फेयर हो चुका है बेटा, कार्टेज। सर वो कन्वेंस में काउंट होगा? तो अभी क्या बोला मैंने आपसे? गाड़ी का खर्चा, बस का खर्चा, मेट्रो का खर्चा, ऑटो का खर्चा, टैक्सी का खर्चा, सब कन्वेंस बोला जाता है। मेट्रो फेयर नहीं लिख वाउचर सकते नंबर वैसे? है क्या? मेट्रो फेयर नहीं लिखो ना। अबे कितने फेयर लिखोगे तुम, जब कन्वेंस ही तो है वो। बोल तो रहे हैं, एक आइटम बना के चलो उसको। ठीक है। आगे चलते हैं। कार्टेज कितने की है? 250 रुपए की। तो हम लिखेंगे 250 रुपए यहाँ पर, डैश, और एक नया हेडिंग बना लेंगे कार्टेज का। गॉट इट? नया हेडिंग बना ले कार्टेज का, ठीक है जी। फिर चलते हैं आगे। हाँ, क्या बेटा? कार्टेज नेक्स्ट डेट है आपके पास जनवरी 3, बाय पोस्टेज। जनवरी 3 को बाय पोस्टेज। अरे डाक टिकट भाई, पोस्टल खर्चा। कुछ जगह पे आप कुरियर से सामान भेजते हैं, कुछ जगह आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, डाक खाने जाते हैं, वहां पर सामान, लेटर वेटर जो होती है, आपने देखा होगा सरकारी नौकरी की जो चिट्ठियां आती हैं वो किससे आती है? बाय पोस्ट ही तो आती हैं। अगर आपके पासपोर्ट बने होंगे तो आपके पासपोर्ट इंडिया पोस्ट से आते हैं, कुरियर से नहीं आते हैं, वो सरकारी पोस्ट होती है उससे आते हैं। वो खर्चे, पोस्टेज। कितने रुपए का पोस्टेज है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 500 रुपए का। डैश डैश, पोस्टेज के नाम से एक नया अकाउंट खोल लीजिए। क्या कह रहे हो? थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद आ रही आई वेजेस। कैजुअल लेबर को आपने क्या दिया? वेजेस। जनवरी कौन सी है ये? 3, बाय वेजेस। कितने रुपए का वेजेस दिया? अरे कितने का वेजेस था? 600 का। आपकी बुक में कुछ हेडिंग को मिला दिया गया है। पेटी कैश एनालिटिकल में आप अलग अलग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे आप अपने, आपका आंसर और बुक का आंसर में फर्क पड़ सकता है, फाइनल टोटल सेम रहेगा। भाई हो सकता है हमने 5 हेडिंग बना ली, बुक ने 4 हेडिंग बनाई हो, ठीक है, या हमने 6 हेडिंग बनाई, बुक ने 8 बनाई हो, ऐसा भी हो सकता है, बट डजेंट मैटर। चलिए और आगे चलते हैं। फिर आ गया जनवरी 4 को ऑटो चार्जेस। कहाँ डालूंगा ऑटो चार्जेस को? ऑटो चार्जेस कन्वेंस भाई, स्टेशनरी नहीं लिखा अभी। हाँ तो जनवरी कौन सी है? 4, फोर्थ। बाय स्टेशनरी। कितने रुपए की है? 400। एक नया हेडिंग बना लीजिए, क्या? स्टेशनरी। ये भी हो सकता है कि वो मिसलिनियस का हेडिंग बना ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हेडिंग बनाने से।
400। अगला आइटम बोलिए क्या है? जनवरी जनवरी 4 पेड ऑटो चार्जेस। ऑटो सर चार्ज के लिए ये होगा कन्वेंस में। कन्वेंस कितने रुपए का? सर ये एक सेकंड 15 नहीं 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 200 रुपये 200 रुपये। हो गया खत्म। दिस इज ऑल्सो डन। और आगे चलते हैं, नोट करते चलिए साथ साथ, नोट करते चलिए। और ये तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब इसका हम फाइनल बैलेंस करते हैं ना, वहां लफड़ा होता है, उसको सीखना है ढंग से। और अर्नब ये तो कराया था तुम्हें एग्जाम से पहले, है ना? ओम नमाय और सफा चट्टाए। लिख रहे हो बेटा? साथ साथ लिख रहे हो? अच्छा, स्केल लेके आना अगली बार से अपने साथ। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कोई बात नहीं। नंबर 5, पेड रिपेयर ऑफ चेयर्स। रिपेयर आपने, बाय रिपेयर्स ठीक है, तो इधर यहाँ जनवरी क्या है? 5। बाय रिपेयर्स कितने रुपए का? सर ये है 1500। डैश 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 डैश, यहाँ लिखेंगे रिपेयर्स। डन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है पेड बस फेयर, ये आएगा कन्वेंस में। अब अगला बस फेयर है, ठीक है जी, तो कहाँ जाना चाहिए इसे भी? कन्वेंस कितने रुपए का 400। है? 400 100 या है। 100 रुपए? सर 4, अच्छा नहीं 100 है 100 है। ठीक है, सिंपल है बात। अगला जनवरी क्या है? अगली नेक्स्ट जैन 5 कार्टेज अकाउंट में हुआ ये। अगला बाय नेक्स्ट, कार्टेज। ठीक है। अगला कार्टेज अकाउंट आपके पास है, तो बाय कार्टेज कितने रुपए का है? 400 रुपए कार्टेज में डाल दिया। क्यों बोलते हैं एनालिटिकल? दिख रहा है ना आपको? जो खर्चा मिला वो कैसे छोटे छोटे हिस्सों में जा रहा है, उसका हिसाब कर रहे हैं हम लोग। एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोलते हैं इसको। हाँ तो क्या करें फिर, बनते जाएंगे, कर सकते हैं ना, ऐसा ऐसे ही होता है। हाँ तो बुक ने कर तो रखा है वैसे ही, नहीं कर रहे ना वैसा। देख जरा पन्ना पलट के देख, मिसलिनियस कर रखा बुक ने। चलो अगला देखते हैं, कार्टेज के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? पोस्टेज। बाय पोस्टेज बाय पोस्टेज कितने रुपए का? 300 आएगा। आई गेस नहीं, यू हैव टू बी कंफर्म। हाँ सर 300 ही है। नहीं 700 है, 700 है सॉरी। क्या कर रहा है देख, गड़बड़ी है। जो ऑफलाइन बैठे उनको नहीं पता चल रहा है क्या अमाउंट है? ये लड़का ऑफलाइन ऑनलाइन में क्लास को गुमराह कर रहा है। 300 बोल रहा है अमाउंट, 700 था, 300 था अमाउंट, 700 300 बोल रहा था ये। फिर से कन्विंस आ गया जनवरी 6। एंड द कन्विंस इज ऑफ व्हाट? 300। फिर से 300 रुपया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, कार्टेज। वरना एक आध आइटम कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो मिसलिनियस कर सकते हैं, सन्ड्री कर सकते हैं, पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना कार्टेज है बताइए? 300 रुपए का कार्टेज। ये कार्टेज जो होता है ना, ये किराया भाड़ा होता है, सामान को इधर से उधर लाने का, ऐसा खर्चा उसको बोलते हैं कार्टेज। वेजेस बन तो रखा है, तेरा वेजेस। नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है? पेड टेलीफोन बिल, जनवरी 6।
इसको मिसलेनियस कर सकते थे, लेकिन हम कर रहे हैं इसको टेलीफोन बिल। सर ये टेलीफोन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन सी मिसलेनियस होगी और कौन सी? वो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट, तुम लिखते जाओ सीधा सीधा। तो फिर सर कन्वीनियंस भी क्यों लिखना है? लाइक फिर तो उसमें भी ये लिख सकते हैं। कन्वीनियंस तो बहुत पॉपुलर होता है ना, वो तो मालूम है, आना जाना तो होता ही रहता है, वो तो होगा ही। अब टेलीफोन बिल तो एक ही आइटम है ना, कन्वेंस के अंदर तो बहुत सारे तरह के कन्वेंस जुड़ जाएंगे। कन्वेंस के अंदर तो ऑटो भी जुड़ेगा, बस भी जुड़ेगा, टैक्सी भी जुड़ेगा, मेट्रो भी जुड़ेगा, रिक्शा भी जुड़ जाएगा। तो कन्वेंस की तो बहुत अच्छा, वैरायटी होती है ना, कार्टेज की तो एक ही, कार्टेज ही है, इसमें कहाँ वैरायटी है। ठीक है। यू विल राइट 200। देखो, रिकॉर्ड करना वॉज वेरी इजी टास्क, इसको क्लोज करना गड़बड़ होता है, बस उसमें दिक्कत होती है। तो कैसे करेंगे क्लोज करने वाले इसको? यहाँ एक लाइन डाल देंगे बिल्कुल लंबी सी, बिल्कुल लंबी ऐसे लाइन डाल दी, सिर्फ इतना। और जब लंबी लाइन पड़ जाती है तब आप क्या करेंगे, उसके बाद एक लाइन जो दूसरी वाली है वो इतनी बड़ी यहाँ से, मतलब आपका जो स्पेस है ना, ये तो एक लाइन का जैसे कर दिए, एक और दो लाइन के स्पेस के बराबर ऐसे एक लाइन और डाल देंगे लंबी यहाँ तक, डबल लाइन वाला स्पेस ऐसे करके, ऐसे करके, इतना करना है बस। मतलब जब हम टोटल करते थे ना, सिंगल लाइन से टोटल करते थे ना, इसे डबल लाइन से करेंगे टोटल, वरना फिर उलझ जाएंगे, वरना एग्जाम में याद नहीं आएगा क्या करा था। ठीक है जी, इसका टोटल करते हैं, देखिए इट्स टोटल इज व्हाट, 0 0 0 यहाँ पर, 5 और 5 10, एक लग गया एक, 5,500 रुपये का टोटल आ गया। ठीक है जी, 5,500 का टोटल, इनका भी टोटल लगे याद कर लो, इनका टोटल कितना बनता है देखो जरा, 3 450, ये टोटल देखिए कितना, 4 3 7 तो 9, कौन सा ये 650 है, चलो ठीक है। ये वाला टोटल 1,200, व्हाट अबाउट दिस 600, व्हाट अबाउट दिस 400, 500, दिस इज व्हाट 200। ये टोटल उसके बराबर मिलना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे बस, इसे उसके बराबर मिलना है। ठीक है जी, अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन बिल्कुल इसके सीध में यहाँ एक लाइन डाल देंगे ऐसे, ऐसे इस लाइन के सीध में, नीचे वाली लाइन के सीध में बिल्कुल ऐसे लाइन डाल देंगे। ठीक है, और उसको डबल लाइन से यहाँ पर ऐसे बंद करेंगे, और इसके नीचे सिर्फ कौन से कॉलम में, देखो ध्यान से देखना जरा, सिर्फ इस वाले कॉलम में इस लाइन को डबल से, मतलब ये बराबर बराबर होना चाहिए सारा, देखो ये जो दिख रहा है ये सारा, ये दिस शुड बी इक्वल, ऐसे करके। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, टोटलिंग करने में इसमें दिक्कत आती है, बाकी कोई परेशानी नहीं, बाकी थिंग्स आर इजी, ऐसे करके। क्लियर है जी? ये कितना है यहाँ, 10,000 है, ये कितना है यहाँ पर, 10,000 है, मालूम है सबको, पिछली बार हमने अभी लेजर का टोटल करना सिखाया था आपको, 10,000 10,000 है। तो ये जनवरी 6, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस CD, CD कितना बैलेंस CD बन गया, मालूम है ना, इसमें से 5,500 माइनस कर तो 4,500 ही आएगा। पता चल रहा है राघव कुछ? हाँ, अब सुनो सुनो, अभी बैलेंस भी दिया था ना, इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ, जनवरी 7 को, जनवरी 7 को क्या लिखेंगे, टू टू टू, अबे टू, टू सर बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, वहां बाय बैलेंस CD कर दो, यहाँ CD कर दो, यहाँ BD करेंगे। और मैंने बोला टू बोलते आपको किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, कितना, 4,500, ऐसा करना है आप, जहां टू शब्द आया वहां डेबिट चले जाएंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे, तो आपने कहा कर दिया, टू लिख सर दिया एक तो लेफ्ट हैंड डाउट है। साइड। बोल भाई। सर ये बैलेंस बीडी जो है, सर जो इसकी डेट होती है वो बस एक दिन बाद होती है? हाँ बिल्कुल, तूने देखा था अप्रैल 30 के बाद हम अगले दिन की डेट लिखते थे, हाँ सर। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आप जानते हैं ना, हफ्ते में 7 दिन होंगे तो 6 दिन वर्किंग होंगे, एक दिन संडे होगा। अरे, अगर मान लो हमारे पास एक हफ्ता है तो उसमें तो एक दिन तो संडे ही होगा ना, उस दिन जनरली बंद होता है। या मान लो कुछ जगह पे मंडे को बाजार बंद रहते हैं, कुछ जगह ट्यूसडे बंद रहते हैं, ऐसी तो होगा।
तो आपने क्या करा, 6 दिन का हिसाब लिखाया, 7वें दिन बैलेंस बना के दे दिया अपने कैशियर को कि देखो भैया हमारा कितना। अब आप बताइए, आप कैशियर को बताओ कि कितना खर्च हुआ आपका, 4,500 या 5.5। हाँ, हफ्ते में। बेटा तू प्रैक्टिकल चीजें क्यों नहीं बोलता? नहीं नहीं, बहुत सारी यहाँ यहाँ बिल्कुल नोएडा में इधर निठारी के पास यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल दुकानें 7 दिन खुली रहती हैं, लेकिन वो अपने पेटी कैशियर को कोई ना कोई तो बोलेंगे भाई 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, कुछ ना कुछ तो डिसाइड करेंगे ना, महीने का डिसाइड कर लेंगे। तो महीने के बाद हम, अगर हमारी पेटी का शॉप महीने में बंद होगी तो महीने के बाद क्लोज करेंगे उसको, हो जाए। तो तभी तो वो हफ्ते हफ्ते के लिए करते हैं। इट इज द चॉइस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ ना बोले तो हफ्ते हफ्ते का करते हैं, तो हम 1 हफ्ते का कर रहे हैं। कई क्वेश्चन में बोल दे कि पेटी कैश बुक इज टू बी ऑपरेटेड मेंटेन्ड ऑन 5 days इन अ वीक। हाँ मिलती है, बिल्कुल मिलती है, आराम से मिलती है, होती हैं। और अब तो सब कंप्यूटर पे चलता है। तो अब आप देख रहे हैं, आपका 5,500 खर्च हुआ, आपका बैलेंस 4,500 आया, आपने बैलेंस वहां लिख दिया। अब आपको कितना कैश इंप्रेस्ड होगा बताओ? आपको रिएम्बर्समेंट, मतलब आपका कैशियर आपको कितना दे, आप बोलोगे देखो भाई साहब कैशियर जी 5.5 खर्च हो चुके हैं, 4:30 बजे, अगला हफ्ता शुरू होने वाला है। कहता ले भाई पकड़, कितने देगा आपको? 5,500 देगा। शुरू में कितने दिए थे? 10,000। अच्छा ये टोटल 9,000 होता तो कितना देगा आपको? 9,000 देता यार। अगर ये 9,000 खर्च होता तो आपको 9, जितना खर्च होगा उतना मिलेगा। ठीक है, तो उस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ जनवरी 7 को ही क्या, टू कैश, और क्या लिखेंगे? 5,000 फिनिश। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बता बेटा तनिष, नंबर आ सकते थे ना आराम से इसमें, और तुम्हारा तो बहुत नन्हा सा क्वेश्चन था इस चीज के ना। क्यों? अच्छा इस अच्छे एक बात बताओ तुम मुझे, इस पूरे में सबसे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है या इनमें लग रहा है टाइम? कहाँ टाइम लग रहा है? क्या चीज ज्यादा टेक्निकल है? ये है ना टेक्निकल। ये तो टाइम तो उसमें लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा रूटीन में है। अगर किसी को पेटी कैश बुक आती है नहीं आती है वो इससे पता चलेगा ना, तो इसलिए टीचर इसकी वेटेज ज्यादा रखते हैं, और लोग यही गलती करते हैं। ये तो सब लोग कर लेंगे, टोटल करते समय दिक्कत होती है। हाँ जी, क्या? हाँ तो टोटल है, कितने नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में ये? अबे क्वेश्चन कितने नंबर का था ये? 4 नंबर का ना, आ सकते थे आराम से। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज होती है। अगर आपका पहली एंट्री आप करते हैं यहाँ पर, देखो अब मैं बता, अगर जनरल एंट्री बोलने करने के लिए तो क्या बनती है? जनवरी 1 को एंट्री बनती है, जनवरी 1 को एंट्री बनती है पेटी कैश डेबिट टू क्या, कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की? 10,000 की, 10,000 की, दिस विल बी द एंट्री। ये एंट्री बनती है पहली एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री। और जनवरी कौन सी तारीख को? 6 तारीख को, देख रहे हो, जनवरी 6 को। अब मुझे बताइए, जितने भी एक्सपेंसेस सब डेबिट होंगे ना, तो क्या लिखेंगे आप? कन्वेंस अकाउंट डेबिट 650 से, और हाँ कार्टेज अकाउंट डेबिट 950 से, और पोस्टेज अकाउंट डेबिट 1,200 से, और वेजेस अकाउंट डेबिट 600 से, और स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 400 से, और रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1,500 से, और टेलीफोन बिल नहीं बनाएंगे लेजर यार 200 से। टू ना बना, इसका लेजर क्यों बनवा रहे हो तुम? टू पेटी कैश, और ये 4,000 कितना बनेगा ये? और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर नरेशन में?
मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस कर लो या फिर क्या कर लो, एनालिसिस ऑफ पेटी कैश बुक वीक एंडिंग, वीक एंडिंग 6 जनवरी 2022। हालांकि ये करने के लिए नहीं बोलते हैं, पर फिर भी एज ए प्रूडेंस मैंने बता दिया। कंसेप्ट पूरा तब होता है जब आप पहले पैसा ले लें, फिर पेटी कैश बुक बनाएं और उसकी क्लोजिंग एंट्री कर डालें। तो सिस्टम ये होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है ना, वो ये आता है, ये बनाओ, ये इसको बनाओ, ऐसा करने के लिए बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अरे अर्नब ठीक है? हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब अगर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12 करो सब लोग, पेज नंबर 10.42 करो। तुम लोग तो अपने स्कूल वाला क्वेश्चन करो जरा, जो एग्जाम में आया था। मेरे पास कहाँ है? अबे, अब आप लोगों को सुनो, पेटी कैश बुक के जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं ना, वो करने हैं, 12, 13, 14। हाँ ठीक है। सुन रहा अर्नव? करके भेजेगा मुझे हाँ फोटो जी अभी? ठीक है।